क्या हो अगर आप पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहो, अच्छी नौकरी हो, हर महीने सैलरी आती रहे, लेकिन फिर भी आप कभी फाइनेंशियली फ्री ना हो पाओ? थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही सच है। और इसी सच को सामने लाती है ये किताब, रिच डैड पुअर डैड। ये कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की, जिनकी ज़िंदगी में दो तरह के पिता जैसे लोग थे। एक, उनके असली पिता बहुत पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी में सब कुछ सही कर रहे थे, लेकिन फिर भी पैसों की कमी हमेशा रहती थी। और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास पैसा था, कंट्रोल था, और सबसे बड़ी बात, उनके पास आज़ादी थी। बचपन में रॉबर्ट अक्सर सोचते थे, दोनों सही लगते हैं, लेकिन दोनों की सोच इतनी अलग क्यों है? एक कहते थे अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। और दूसरे कहते थे सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करता है। यहीं से उनकी सोच बदलनी शुरू होती है। एक दिन रॉबर्ट और उनका दोस्त तय करते हैं कि उन्हें अमीर बनना है। बच्चों की तरह उन्होंने खुद सिक्के बनाने की कोशिश की, और जाहिर है वे फेल हो गए। तब उनके रिच डैड ने उन्हें अपनी दुकान में काम करने का मौका दिया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था, उन्हें लगभग कोई सैलरी नहीं मिल रही थी। आज अगर किसी को कहा जाए कि बिना पैसे के काम करो, तो शायद ही कोई माने। रॉबर्ट भी गुस्सा हो गए थे, उन्हें लगा उनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन तभी रिच डैड ने उनसे एक ऐसी बात कही जो सब बदल देती है। ज़्यादातर लोग इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। यहीं पर पहली बार रॉबर्ट को समझ आता है कि समस्या पैसा नहीं है, समस्या है उसके पीछे भागना। अब एक सामान्य जिंदगी को देखो। सुबह उठना, काम पर जाना, सैलरी मिलना, फिर किराया, बिल, ईएमआई, रोज के खर्च, और महीने के आखिर तक लगभग सब खत्म। फिर वही चक्र दोहरा। ये सिर्फ रूटीन नहीं है, ये एक ऐसा चक्र है जो सालों तक चलता रहता है, और धीरे धीरे इंसान इसे ही नॉर्म मान लेता है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं लगता है, क्या बस यही जिंदगी है? रिच डैड इसे कहते हैं रैट रेस। और जब आप इसे समझ जाते हो, तो पता चलता है कि आप भाग तो रहे हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। समय के साथ रॉबर्ट एक और चीज़ समझते हैं। लोग ज़्यादा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि पैसा जा कहाँ रहा है। अगर ध्यान से देखो, तो हर चीज़ या तो आपकी जेब में पैसा डाल रही है, या आपकी जेब से निकाल रही है। बस यही फ़र्क है। लेकिन लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि महंगी चीज़ मतलब अच्छी चीज़, जैसे बड़ा घर, महंगी गाड़ी, नया फ़ोन। लेकिन अगर ये चीज़ें आपका पैसा खर्च करवा रही हैं, तो ये आपको अमीर नहीं बना रही, बस आपको बिज़ी रख रही हैं। धीरे धीरे उन्हें यह भी समझ आता है कि अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं। वे पहले ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो उन्हें पैसा कमा कर दे, और फिर उसी पैसे से अपनी लाइफस्टाइल बेहतर बनाते हैं। उनके लिए लग्जरी शुरुआत नहीं होती, बल्कि रिजल्ट होती है। एक और फ़र्क साफ दिखता है। गरीब सोच हमेशा सेफ खेलना चाहती है, रिस्क से दूर रहती है, जबकि अमीर लोग रिस्क को समझते हैं और सोच समझकर कदम उठाते हैं। वे बिना सोचे समझे नहीं चलते, लेकिन डर की वजह से रुकते भी नहीं हैं। फिर बात आती है एजुकेशन की। स्कूल हमें सिखाता है कि नौकरी कैसे मिलेगी, लेकिन ये नहीं सिखाता कि पैसा कैसे काम करता है। इसीलिए बहुत से पढ़े लिखे लोग भी पैसों के मामले में स्ट्रगल करते हैं, और कुछ लोग कम पढ़ाई के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ज़रूरी चीज़ सीखी होती है, पैसे को समझना। धीरे धीरे रॉबर्ट ये भी समझते हैं कि असली फ़र्क आपकी सोच बनाती है। दो लोग एक ही हालत में हो सकते हैं। एक कहेगा मैं यह नहीं खरीद सकता, और दूसरा कहेगा मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ। बस यही एक सवाल सब कुछ बदल देता है। लेकिन सच ये भी है कि यह सब जानना आसान है, करना मुश्किल। क्योंकि बीच में आता है डर, गलत होने का डर, पैसे खोने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। और यही डर लोगों को शुरू करने से रोक देता है। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं, वे डर के बावजूद एक छोटा कदम लेते हैं। वे सीखते हैं, गलती करते हैं, फिर सीखते हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। अंत में रॉबर्ट एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात समझते हैं कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप उसकी सोच कैसे रखते हो। अगर आप सिर्फ कमाने पर ध्यान दोगे, तो शायद आप कभी फ्री नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आप समझ गए कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे कंट्रोल में ला सकते हो। और शायद इसी वजह से रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक नज़रिया है जो आपको दिखाती है कि आप अभी कैसे सोचते हो और कैसे सोच सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो बुक इन मिनट्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं बताते, हम आपकी सोच बदलने की कोशिश करते हैं। और याद रखो, कभी कभी सिर्फ एक सही आइडिया आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है।